शुक्रिया। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल है पूरे देश में। इसी बीच मेरे साथ अभी बैकुंठपुर विधानसभा के माननीय पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी जी हैं, इनके पैतृक आवास पे मौजूद हैं और अनेकों सवाल हैं, चूँकि ये सत्ता में 2015 से लेकर 20 में थे। फिर क्या कुछ हुआ कि देखा जाए कि बीच में हम 20 से 25 ले नहीं आ सके, क्या कुछ कमी रह गई इनमें कि जानता में, सारे तमाम चीज़ों पे इनसे बातचीत होगा। पहले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। और आज देश पूरा उत्साह और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारे कई ऐसे आज़ादी के दीवानों ने यह स्वतंत्रता छीन करके अंग्रेज़ों से ली है और कितने लोग बलिदान हुए, कितना लंबा संघर्ष हुआ। मुगलों से हमने छीना, अंग्रेज़ों से छीना, तब जाके आज़ादी हमको मिली। इस पर्व पे क्या कहिएगा, पूरा क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहिएगा? बिल्कुल, हमारे लिए सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण पर्व है, त्यौहार भी कहिए, इसको पर्व भी कहिए, तो यह स्वतंत्रता दिवस है। इसके बिना हम सब अधूरे हैं। इसलिए 140 करोड़ लोग जितना उत्साह से इसको मनाएं, ये होली, दिवाली, हर प्रकार के उत्सव से ये ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण। क्या कहेंगे सर? लोग ये भी कहते हैं कि आखिर हम भ्रष्ट अधिकारी जो भी हैं उनसे कब मुक्ति मिलेगी? चूँकि अंग्रेजों से तो हमें मुक्ति मिल गई, लेकिन भ्रष्ट जो भी अधिकारी अभी पड़े हुए हैं, कब मुक्ति मिलेगी? जब हम खुद ईमानदार हो जाएंगे। अधिकारी जो है वो अगर घूस लेता है तो देने के लिए हम भी तो तत्पर रहते हैं। तो जिस दिन जनता घूस देना बंद कर देगी, उस दिन अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी घूस जबरदस्ती थोड़े लेता है, घर में डकैती थोड़े करता है। हम अगर अपना आदत ठीक कर लेंगे तो प्रशासन तंत्र एकदम ठीक हो जाएगा। हम तो देखते हैं दिन रात, हम खुद लोगों को कहते हैं और हम तो ऑन कैमरा इस बात को कह रहे हैं। 5 साल हम भी विधायक रहे, कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि कोई आके 5 रुपया हमको कोई रिश्वत दिया हो या हम लिए। तो पहले हम ईमानदार बनेंगे तभी ना लोगों को ईमानदार बनाएंगे। यानी उस क्षेत्र के जो भी विधायक है उन पे डिपेंड करता है, सब पर डिपेंड करता है। विधायक ही केवल ये नहीं कर सकता, जनप्रतिनिधियों को भी ईमानदार हो जाना चाहिए और जनता को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, पूरा जो ये चुनाव तंत्र, इस चुनाव तंत्र में कई लोग रुपया पैसा पर वोट खरीद लेते हैं और उसके बाद जनता को फिर सुनते नहीं। उनको लगता है खरीद के जीते हैं तो क्यों जनता का सुने। तो जनता को, हालांकि जनता अब अवेयर है, लेकिन जनता को और अवेयर होने की जरूरत है। 2015 में जब सर आप आए थे इस बैकुंठपुर विधानसभा में, जो भी 5 साल आप कार्य किए, क्या उस कार्य से आप खुश थे उस समय कि नहीं हमने जनता के लिए परिपूर्ण रूप से विकास के क्षेत्र में अपना काम किया है? देखिए, काम करने में कभी हमको संतुष्टि नहीं होती। हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम जितना काम करते हैं उतना काम करना चाहते हैं और काम का अंत नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है कि जब हम एक नज़र उठा के देखते हैं कि कोई 6 बार विधायक रहा तो क्या किया, कोई 4 बार रहा तो क्या किया, और हम देखते हैं कि हम 1 बार रहे तो उससे कई गुना अधिक काम किए, तो संतुष्टि थोड़ी मिलती है, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि काम अधिक करने का मौका मिले और हम अपने इस क्षेत्र को सबसे नंबर 1 क्षेत्र बनाएं और तब जनता इस बात का फैसला करे कि किसने ज़्यादा काम किया, हम कौन होते हैं। तो यानी सर क्या, यानी एक विधायक को कब तक, यानी 5 साल, 10 साल या 15 साल उस क्षेत्र में विधायक रहेंगे तो पूर्ण रूप से अपने विधानसभा को उस कदर बना देंगे कहीं ना कहीं जो पूरा? देखिए, 5 साल बहुत कम होता है। मैं तो जब विधायक था तो 15 से लेके 17 तक तो मैं विपक्ष में था, तो जो सत्ता पक्ष में लोग थे वो हमारी बात ही नहीं सुनते थे। जब हम लोग सत्ता में आए तो 2 बार बाढ़ से हम मुकाबला करते रह गए। इस विधानसभा 17 में बाढ़ आई और बाढ़ 20 में आई। अब बाढ़ क्यों आई सबको मालूम है। 70 घाट पुल जिन लोगों ने भी बनाया उन्हीं लोगों ने बैकुंठपुर डुबाया। 70 घाट पुल में 5 कलभट आज के डेट में बने हैं। अगर ये पहले बन गए होते तो शायद बैकुंठपुर नहीं डूबता। और 17 में तो देवापुर टूटा था और 20 में बैकुंठपुर टूटा। इसी से हम लड़ते रह गए अपने टेन्योर में, और उसके बावजूद हमने जो काम किया, ये सब अब जाइए जिस पंचायत में जाइए लोग बताएंगे आपको। कुछ लोग तो वादा किए थे कि जब तक हम रहेंगे तब तक बाढ़ वगैरह नहीं आएगा इस क्षेत्र में। अब वो लोग बड़े आदमी हैं, उनकी वादा को छोड़ दीजिए। अगर वो 5 जगह काटा नहीं गया रहता तब तक बैकुंठपुर में कुछ बचता नहीं। उनके वादा करने से बाढ़ नहीं रुका है। वो 5 जगह 70 घाट पुल का जो रोड था उसको 5 जगह काटा नहीं गया होता तो बाढ़ रुकने का नाम नहीं लेता। और ये 20 में ही काट दिया गया। जब बाढ़ एकदम आकर डुबा गया पूरा बैकुंठपुर को, उसके बाद काट दिया गया। 20 के बाद कटा वो।
आरोप लग रहा था दूसरे पर कि दूसरा को ये सब कर दिया है, बांध कटवा नहीं दिया नहीं, है। पकहा में तो बांध कटवाया गया, ये हम भी जानते हैं कि पकहा में बांध कटवाया गया और आरजेडी के लोगों ने काटा था। सीधा अमरपुरा में ये भी हुआ था सवाल। अमरपुरा तो कब का था, उस समय थोड़े हम विधायक थे। अमरपुरा में भी जो लोग रहे थे उस उस समय समय, फिर 20 में शायद टूटा था ना। अमरपुरा में नहीं टूटा था, 20 में टूटा था यहाँ बैकुंठपुर में, और 17 में टूटा था देवापुर। अमरपुरा 12 और के आसपास 12 में टूटा था। तो अभी जो चुनाव है आगे, इसे लेके क्या कुछ तैयारी चल रही है? नहीं तो चुनाव की तैयारी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और जनता तैयार है इस बार। जी। मोदी जी और नीतीश जी के साथ बिहार की जनता खड़ी है, बैकुंठपुर की जनता खड़ी है। यहाँ कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन लोग कंफ्यूजन में है किस बात का कंफ्यूजन है? कि भाई क्या होगा। नहीं, लोग कंफ्यूजन में नहीं है। 20 साल फिर मोहल्ला आ जाए, लोग अभी बोल रहा है कि जिस तरह 20 में हुआ था। ये तो अच्छी बात है। 2020 में अगर कुछ लोगों ने गलती करके 2 जगह वोट दे दिया, अब वो लोग सचेत हैं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो जनता तो कह रही है कि लड़ाई आमने सामने एनडीए वर्सेज आरजेडी होगा, जी, एनडीए का वोट नहीं बटेगा। जी, तो आज सब कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अच्छा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अच्छा। ये तो हमारे कहने के पहले यहाँ की जनता कह रही है। नहीं, जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है जो बोल रहे हैं बीजेपी, और कुछ जेडीयू के कार्यकर्ता है वो बोल रहे हैं कि नहीं, जेडीयू। सब बीजेपी का कार्यकर्ता बोलता है बीजेपी जय एनडीए, अच्छा, जदयू का कार्यकर्ता बोलता है जय जदयू जय एनडीए। लेकिन ये कब तक चल रहा है? जिस दिन तक घोषणा नहीं हुई है। जी, जी, घोषणा होगी, सीट फाइनल होगी, जिसको मिलेगा वो लड़ेगा, इसमें समस्या क्या है? अच्छा, हमेशा दिल बड़ा करके रहना चाहिए। जी, जिस पार्टी को सीट मिलेगा वो लड़ेगा, दूसरे को उसका मदद करना चाहिए। जी। हाँ, और सर जो भी अभी पेंशन वगैरह कुछ बढ़ा हुआ है, ये भी लोग विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं कि ये सारे चीज़ को दोहराया जा रहा है, जो हम लोग वादे कर रहे हैं सत्ता में आएंगे तो ये चीज़ पूरा करेंगे, तो उससे लेके क्या करिएगा? वादा करने के लिए उनको कौन कहा था? उनके पिताजी आके वादा किए थे गोपालगंज में कि थावे में डीआरएम का ऑफिस खोल देंगे, तो खोल दिए क्या? ये वादा करने वाले लोग करते कुछ नहीं है, खाली वादा करते, लोगों का वोट लेंगे, अब वोट लेकर के अस्थिर हो जाएंगे। सामाजिक न्याय का नारा दिया था, यही सामाजिक न्याय है। लालू जी के बाद राबड़ी जी, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी, तेजस्वी जी के बाद तेज प्रताप जी, उनके बाद मीसा जी, और उनके बाद संजय जी, उनके बाद रोहिणी जी, यही सामाजिक न्याय है। लालू जी का तो सामाजिक न्याय यही है। लालू जी ने किसी अति पिछड़ा को आज तक बनाया क्या? नाम बताएं। इस बार जब उनकी नाव डूब रही है तो इस बार पहली बार एक अति पिछड़ा को उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया, पहली बार। अब पावर कुछ नहीं दिया, टिकट तो सब बेटा और उनकी बेटी टिकट बांट रही है, और सब टिकट का कुछ फीस फाइन रखा हुआ है। तो उनसे कोई उम्मीद बिहार के लोगों को नहीं है। जो भी सर घोषणा किया जा रहा है वर्तमान समय में, चुनाव अभी समीप है, निकटतम है, तो ये घोषणा जो पहले क्यों नहीं हुआ कि चुनाव आने का समय हो रहा है? चुनाव तो सालों भर रहता है, कभी चुनाव लोकसभा का, कभी चुनाव विधानसभा का, तो इसको रोक दिया जाए। और हम यही पूछे तेजस्वी यादव से कि जब 3.5 साल थे सत्ता में, नीतीश जी के साथ 2 बार उप मुख्यमंत्री थे ना, तो उस समय वो काहे नहीं घोषणा किए जो आज घोषणा कर रहे हैं? लड़ाई के मैदान में हमको जाना है तो हमको बिहार की जनता के सारे अरमान पूरे करके जाने हैं, तो ये हमारी रणनीति है, इसमें समस्या क्या है? लेकिन हम जो कह रहे हैं वो 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में ला के और लोगों को पैसा पहुंचा के कह रहे हैं। अब वो लोगों को दीवा स्वप्न दिखा रहे हैं, हम आएंगे तो करेंगे, वो जानते हैं कि उनको आना नहीं है। चलिए, तो फिर से सर सत्ता में आते हैं, तब क्या कुछ कमियां रह गई जो अभी आपको पूरा करना है बैकुंठपुर विधानसभा में? बैकुंठपुर के हर खेत में पानी कैसे पहुंचे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ में जो हमारे डिग्री कॉलेज खोलने हैं हर प्रखंड में वो जल्दी कैसे खुले, और यहाँ के बच्चों की पढ़ाई, नौजवानों की कमाई और गरीबों की दवाई ये समय पे हो, और साथ में खेत की सिंचाई, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हो। और बैकुंठपुर को एक बड़े टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप करने में हम लगे हैं। आप भी सब जानते हैं कि अयोध्या और जनकपुर के बीच, मतलब पुनौरा धाम के बीच, हम बैकुंठपुर के डुमरिया घाट को हम एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने में लगे हैं। डुमरिया घाट को नारायणी घाट जिसको बोलते हैं, और रिवर फ्रंट हमने बनाया, राम घाट सीता घाट बनाया है, वहाँ पर्यटक आने लगे हैं, और वहाँ पे और भी बहुत सारे पब्लिक एमिनिटीज़ की सुविधा को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जो अयोध्या से चलेगा वो जनकपुर जरूर जाएगा,
और एक रात तुमरिया घाट में जरूर विश्राम करेगा। इस कामना मनोकामना के साथ बैकुंठपुर को सजाने में हम लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। चलिए, तो ये थे मिथिलेश तिवारी और अनेकों सवाल हुआ। बाद बाकी इस वीडियो से लेके आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।